नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये एक छवि है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो में आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डे 1, डे 2 और डे 3 में क्या क्या सीखा है, उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। डे 1 में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को देखा था। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लेटर्स सीखे थे। डे 2 में हमने फॉर्मेशन ऑफ बारह खड़ी देखी थी। यानी हमने एक लेटर लिया था क और उसकी पूरी बारह खड़ी देखी। क, का, की और उनके इंग्लिश क्या होते हैं, जैसे क का के ए, वो पूरा सीखा था। और डे 3 में हमने संपूर्ण बाराखड़ी देखी। यानी क से लेकर ह तक सारे लेटर्स हमने सीखे थे और उनकी बाराखड़ी को अच्छे से समझा था। इन सभी वीडियोस में हमने अच्छे से समझा कि हर एक इंडिविजुअल लेटर्स की इंग्लिश क्या होती है। अब हम इनको कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। तो आज है डे 4 और डे 4 में हम छोटे छोटे वर्ड सीखेंगे। यानी अभी हम सिर्फ 2 लेटर के वर्ड देखेंगे। इससे आपकी इंग्लिश पढ़ने और लिखने की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक घर है। अब हम घर को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी घर के दो जो लेटर्स हैं जिससे ये घर वर्ड बना है उसको अलग अलग करके देखते हैं। ग का इंग्लिश क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। ग का इंग्लिश क्या होगा? ग का इंग्लिश होगा GHA। और र का क्या होगा? र का इंग्लिश होगा RA। नहीं, सिर्फ R होगा। अब आप लोग बोलोगे कि बाराखड़ी वाले वीडियो में हमने सीखा था कि र का इंग्लिश तो RA होता है। तो आपको एक रूल याद रखना है इस केस में। रूल ये है कि हिंदी में स्वाभाविक अ का रूपांतरण तभी होता है जब वह स्पष्ट रूप से बोला जाए। इसका मतलब क्या है वो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले घर का इंग्लिश क्या होगा? GHAR। ठीक है। अब वो एग्जाम्पल देखते हैं। गड़ा। अगर आप ये वर्ड देखते हैं तो डा में आग का साउंड अलग से आ रहा है, इसलिए हमें इसमें ए अलग से ऐड करना चाहिए। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? GHADA। गड़ा। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। घर का इंग्लिश होगा GHAR और गड़ा का इंग्लिश होगा GHADA। और घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां जल है। अब जल का इंग्लिश क्या होगा? ज का इंग्लिश होगा JA। ठीक है। और ल का इंग्लिश होगा L। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे JAL, जल। ठीक है। यहां पर आपको एक चीज जो हमने पहले सीखी वो याद रखनी है। ल का LA नहीं होगा, सिर्फ L होगा। ठीक है। जल का इंग्लिश होगा वाटर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक नल है। अब न का इंग्लिश क्या होगा? NA। और ल का इंग्लिश क्या होगा? L। ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनेगा? NAL, नल। नल का इंग्लिश होगा टैप। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? फल। राइट। अब फ का इंग्लिश क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। फ का इंग्लिश होगा PHA और ल का L। ये दोनों वर्ड्स मिलके बनेंगे PHAL। और फल का इंग्लिश होगा फ्रूट। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन। वन में व का इंग्लिश होगा VA और न का इंग्लिश होगा N। तो ये दोनों वर्ड मिलके बनेंगे VAN, यानी वन।
इंग्लिश में वैन यानी गाड़ी भी होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और इस वन का इंग्लिश होगा फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तन। तन में त का इंग्लिश है टी ए और न का इंग्लिश है एन। ये दोनों मिलके बनते हैं टी ए एन, यानी तन। तन मतलब बॉडी। अब हम थोड़े प्रॉपर नाउन्स यानी नाम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है राम। यहां रा की इंग्लिश क्या होगी? आर ए। अब यहां पर एक और रूल आपको याद रखना है। हिंदी में नामों में आ की ध्वनि को इंग्लिश में केवल ए से लिखा जाता है। मतलब आपको यहां पर आर डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर ए लिख सकते हैं। और म का इंग्लिश होगा एम। ये दोनों मिलके बनेंगे आर ए एम, राम। अब बहुत सारी जगह आपने देखा होगा आर ए एम ए भी लिखा जाता है, जो हमने पहले भी सीखा कि एंड में हम ए लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो जनरली हम नहीं लगाते हैं। तो आर ए एम, राम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रवि। अब रवि में र का इंग्लिश होगा आर ए और वी का इंग्लिश होगा वी आई। ये दोनों मिलके बनते हैं आर ए वी आई, रवि। यहां आप नोटिस करिएगा, यहां पर वी छोटा है इसलिए हमने वी आई लिखा है, ठीक है। बड़ी वी के लिए क्या होगा वो आप कमेंट में बताइए मुझे। नेक्स्ट वर्ड है नील। यहां पे नी बड़ी है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ी नी का एंड डबल ई है और ल का इंग्लिश होता है एल। ये दोनों मिलके बनेंगे एंड डबल ई एल, नील। नेक्स्ट वर्ड है अनु। अनु में अ की इंग्लिश होगी ए और नु यहां पर छोटा है तो इसकी होगी एन यू। ये दोनों मिलके बनेंगे ए एन यू, अनु। नेक्स्ट वर्ड है मीनू। यहां पे बड़ी मी की इंग्लिश होगी एम डबल ई और यहां पे नू बड़ा है, इसकी स्पेलिंग होगी एन यू। बहुत सारी जगह पर बड़े नू को हम एन डबल ओ भी लिख सकते हैं, बट नाम के केसेस में हम ज्यादातर यू का ही प्रयोग करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे एम डबल ई एन यू, मीनू। और लास्ट वर्ड है छवि। अब छ की स्पेलिंग क्या होगी? सी एच एच ए। बहुत बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि छ में सी एच ए लिख देते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये छ है, ना कि च। और छोटी वी का इंग्लिश क्या होगा? वी आई। तो ये दोनों मिलके बनेंगे सी डबल एच ए वी आई, छवि, ठीक है। और हाँ, छवि एक प्रॉपर नाउन तो है ही, पर एक कॉमन नाउन भी है। छवि का मतलब प्रतिबिंब होता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये बात आप याद रखिए। तो हमने बहुत सारे वर्ड सीखे आज, दो लेटर्स के। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए है। मन, धन और रण, ये तीन वर्ड्स हैं। इन तीन वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। वीडियो को पॉज करके इन तीनों वर्ड्स की इंग्लिश क्या है वो कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने जैसे बताया, पिछले सारे वीडियोस आप देख लीजिए और ये वाला भी वीडियो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम ये सारे लेटर्स के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स बड़े वर्ड्स भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।